गुड मॉर्निंग। आज मैं पूरा आप सबके बीच में डॉक्टर विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सरकारी पीजी कॉलेज मेहरावा, गेस्ट फैकल्टी मुक्तेश्वर डिग्री का जौनपुर एंड सेवी का फाइनेंस एडवाइजर बिहार कैडर। फ्रेंड्स, आज मैं पुनः आप सबके बीच में एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। टॉपिक है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। इस समय तमाम तरह के एग्जामिनेशन जैसे टी2 हुआ, पी2 हुआ, जैसे प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, सीए, सीएस में तमाम बीबीए में तमाम तरह के क्वेश्चंस अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। आज उसी से रिलेटेड मैं एक नया टॉपिक लेके आपसे आया हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सब मेरा वीडियो लेक्चर सुनने से पहले मेरा चैनल स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज मैं चर्चा करूँगा स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध। अभी अभी मेरा जो लेक्चर हुआ था कार्ल पेयरसन का सहसंबंध गुणांक, और इसके बाद जो नया टॉपिक आया है स्पीयरमैन का कोटि अंतर डिफरेंस, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड ऑफ कोरिलेशन। स्पीयरमैन ने सहसंबंध दो समंग समूहों का संबंध ज्ञात करने के लिए उन्होंने रैंक के आधार पर संबंध को ज्ञात करने का भरसक प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज का अगर आपस में दो संबंध समूह दिए हैं, उनको संबंध ज्ञात करने के लिए ये क्लियर नहीं होता है कि बुराई, अच्छाई, ऊंचाई, प्रतियोगिता, बाल प्रतियोगिता, सुंदरता, इसको अलग संख्या में डिवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन इसका एक रैंक दिया जा सकता है, एक आधार दिया जा सकता है, एक क्रम दिया जा सकता है। उस क्रम के आधार पर दोनों समंग समूहों x और y पद मूल्यों के हम संबंध को बहुत ही अच्छे तरीके से स्पर्श कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए स्पीयरमैन महोदय ने रैंक का आधार लिया और कहा कि रैंक डिफरेंस में दो समूहों का डिफरेंस अंतर के आधार पर आपस में जो संबंध है उस संबंध को ज्ञात किया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि पद मूल्यों के यदि साइज या अनुपस्थिति निश्चित करना अगर हो तो हम रैंक के आधार पर करते हैं। इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास, भरसक प्रयास किसने किया? प्रोफेसर स्पीयरमैन ने कहा। इन्होंने कहा यदि संबंध संभव न हो, संबंधों का मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स अगर संभव नहीं हो तो वैसी स्थिति में हम कैसे संबंध को ज्ञात करेंगे? इन्होंने कहा कि निश्चित क्रम के आधार पर हम उस संबंध को ज्ञात कर सकते हैं। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया जैसे सौंदर्य प्रतियोगिता। हेलो, कंपटीशन ऑफ ब्यूटी, सुंदर लोग हैं कितने, अरे बाप रे कितनी सुंदर, अरे कै किलो सुंदर, कै ग्राम, कै क्विंटल। इस सुंदर प्रतियोगिता को, सौंदर्य प्रतियोगिता को मेजरमेंट करना संभव नहीं है। दिस इज द इंटरनल फीलिंग्स, ये तो अनुभव किया जाता, वाह कितनी सुंदर है, मां सरस्वती गिर पाई है। आई मीन मेरा मतलब है कि सुंदरता को प्रतियोगिता तो है, लेकिन उस प्रतियोगिता को नाप तोल नहीं किया जा सकता है, यह अनुभव किया जा सकता है, यह फीलिंग किया जा सकता है। इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि भोजन बनाने की प्रतियोगिता, कला अलग अलग होती है, खाना सब बनाता है, लेकिन क्या कला है, वाह क्या बना है, गजब फंटास्टिक भोजन है, लग रहा है कि जीभ चाटता रहूं या उंगली से उंगली चाटता रहूं, ये सब क्वालिटी है, क्या है? और इसको हम संख्या के आधार पर संबंध को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों मित्रों, इन्होंने एक रैंक दिया, क्रम दिया, जो बेहतर होगा वो बड़ा बेहतर अंक देंगे और जो खराब होगा उसको खराब अंक देंगे। मेरा मतलब ये है, या उन्होंने बड़े अंक, दो समूहों का जो बड़ा छोटा छोटा अंक है उसके आधार पर उन्होंने क्रम दे दिया। क्या दे दिया? क्रम के आधार पर इसे स्पष्ट करने का भरसक प्रयास किया है। या कहिए पुष्प की प्रतियोगिता, बाल प्रतियोगिता, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसे हम नाप तौल मेजरमेंट नहीं कर सकते, नेवर द मेजरिंग। सो इन्होंने क्रम के आधार पर स्पष्ट करने का भरसक प्रयास किया है। इस रीति का उपयोग व्यक्तिगत श्रेणी में ही हो सकता है। हमेशा स्पीयरमैन ने कहा कि इसका न तो डिस्क्रीट सीरीज होगा और न ही कंटिन्यूअस सीरीज। जब भी अगर इसका मेजरमेंट होगा तो पदमूल इंडिविजुअल सीरीज में होना चाहिए। इसमें व्यक्तिगत श्रेणी में, अगर इंडिविजुअल सीरीज में नहीं है तो हम मेजरमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पदमूल के किसी पढ़ते हैं। अगर पदमूल की 12 मृत्यु हो जाएगी, हाँ उसके आधार पर हम क्रम देंगे, लेकिन 4, 6, 8 आ जाएगी, वैसी स्थिति में इसको
हम संबंध को ज्ञात करना दिवा स्वप्न हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक क्रम दिया। क्या किया? और क्रम दिया और कहा कि जब भी अगर इसका स्पेयर रैंक निकालेंगे तो इंडिविजुअल सीरीज में ही हम निकाल सकें, संभव होगा, नहीं तो संभव नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने पद मूल्यों को विचारित नहीं किया और उन्होंने एक फार्मूला दिया। किस फार्मूला के आधार पर हम कोटि अंतर विधि के माध्यम से दो पद मूल्यों के हम संबंध को, सहसंबंध को बहुत ही आसानी तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। और उन्होंने फार्मूला दिया रो, इसको आप रो लिख सकते हैं। ये जो है ना, ये रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो या रैंक्स। स्पेयर में रैंक्स लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रो को प्रोनाउंसिएशन रो बोलते हैं, रो। इसको प्रोनाउंसिएशन अगर बोलेंगे तो ROH रो, रहो बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रहो। प्रोनाउंसिएशन इसका रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। क्या बोलते हैं? रो या आर लिख लीजिए। इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा ds स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, या r ऐसे लिख सकते हैं, r is equal to 1 माइनस 6 सिग्मा ds स्क्वायर अपॉन n3 माइनस n। आप इस सूत्र के आधार पर आपको रैंक स्पेयरमैन का कोटि अंतर विधि के माध्यम से कोरिलेशन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना? अब आता है, इनमें हम निकालते हैं। आपको निकालना पड़ेगा क्या क्या, देखिए। इनको मिलकर क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट स्पेयरमैन, rank difference correlation from the following data। दिए गए समंग से स्पेयरमैन का कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक ज्ञात करें। लिखिए, x में लिखिए 6 8 9 3 8 3 2। अच्छा, ये क्या है? ये 2 है ना, इसको 2 बना दीजिए। चलिए 3 कर दीजिए, ये 3 हो गया। और यहाँ क्या है? 6 7 5 6 3 9 2 हो गया ना। चलिए, अब हमको क्या करना है? इसको लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? इसको मिटा देना, लिखेंगे सॉल्यूशन, हल। स्पेयरमैन विधि का हल लिखना है, वो हल में लिखिए, इसको लिखिए हल, सॉल्यूशन में लिखिए हल, बोलते हैं हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम लिखते हैं R1 मतलब इसकी वैल्यू। अब इसको रैंक देंगे, जो सबसे बड़ा हो उसका होगा, उसको हम क्या करेंगे? रैंक देंगे। सबसे बड़ा कौन है? 9 को हम 1 देंगे। इसके बाद 8 हो गया 2। अच्छा, 1 2 हो गया। तो चलिए इसको 3 2 बार मत कीजिए, आप इसको 2 कर दीजिए। समझ लिया आपको? ठीक है ना? अभी बता देंगे, इसके लिए दूसरी को नंबर का लगाएगा। ठीक है ना? ओके, तो 9 को 1 नंबर दिया, 8 को 2 और 8 फिर 2 फिर आ गया। ठीक है ना? तो 2 2 2 2, ठीक है ना? 2 2, ठीक है। इसके बाद 1 2 3, अगला वाला का हम 4 देंगे, अगला वाला को 4। या ये करेंगे कि दूसरा प्लस तीसरा बाटे 2, तो कितना हुआ? 5 5 बटे 2 2.5 2.5 2.5। ठीक है कि नहीं? ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप समझ लीजिए, रैंक दोनों को एक ही देंगे, लेकिन अगला वाला रैंक ज्यादा हो जाएगा। अगर आप ये देते हैं तो पहला सबसे बड़ा कौन है? 9 को 1 दिया,
4, फिर 5, 3 को छठा और 2 को सप्तमा। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 से तो बच्चे हो गया ना। नाउ अब आगे देखिए, अब आगे इसमें देखिए R2 क्या देंगे, R2 में देंगे इसका y क्या नहीं सबसे बड़ा कौन है, तो 9 को आप कर दीजिए 1, 9 को कर देंगे 1, ओके। इसके बाद 6 नहीं 7 को कर देंगे 2 और 3 6 है ना 3 6 करेंगे 3 तो 3 इसको भी कर देंगे 3 1 2 3 और इसके बाद आएगा 1 2 3 4 अब यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद 6 7 ओके, क्लियर हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 नाउ आप क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे डी, क्या निकालेंगे, डी मतलब डिफरेंस, डी मींस डिफरेंस, अंतर किसका किसका, इन दोनों पदमूलों का अंतर, यानी क्या करेंगे R1 माइनस R2 के अंतर निकालिए, R1 माइनस R2। अब देखिए अंतर होगा, एक बड़ा होगा R1 तो प्लस और छोटा होगा तो माइनस, ये क्या होगा +1 0 माइनस 4 +3 माइनस 4 प्लस 6 है ना, आ जाएगा -2 ओके। अब देख लीजिए अब क्या निकालेंगे, माइनस में कितना है 4 और 2 8 और 2 10, प्लस में कितना होगा है हमेशा डी 0 होता है, डी क्या होता है, सुनिए डी हमेशा 0 होता है, इस बात को याद रखिएगा, डी हमेशा 0 होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना मैडम, क्लियर है ना। अब डी स्क्वायर निकालेंगे, डी स्क्वायर इसका वर्ग कीजिए 1 0 16 3 6 9 16 6 या 16 है तो 16 16 6 या 36 2 या 4। अब यहाँ लिख दीजिए सिग्मा, क्या लिखेंगे डी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, देख लीजिए 7 9 15 16 16 16 16 22 22 28 28 4 32 के 2 जोड़िए, सही है कि नहीं, ये 2 हाथ लगा 3 3 है 4 1 5 3 8 इन जोड़ के देखिए 82 है क्या, हेलो जल्दी जोड़िए, प्रकार पे जोड़िए, गलत ना हो जाए, गलत हो जाएगा तो करना होगा कैलकुलेशन, ठीक है। सही है। नाउ इट इज पुट इन द फार्मूला, पुटिंग इन द फार्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे RO या RS रैंक कोरिलेशन में क्या लिखेंगे 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, आप देखिए, और 1 माइनस 6 गुणे ये कितना है 82 82 और ये हमारा कितना था, ये कितना है 7 है कि 6 है, बोलिए 7, तो हो जाएगा 7 गुणे 7 या 7 के वर्ग हो जाएगा -1 और 1 माइनस 6 12 के 2 हाथ लगाइए 8 6 48 और 49 492 आएगा क्या, सही है, 6 12 के 2 हाथ लगाइए 8 6 48 और 49। अब नीचे कितना आ जाएगा 7 49 यानी हो जाएगा 49 गुणे 7 9 से 3 के 3 हाथ लगा 6 और 7 को 28 और हो जाएगा फिर क्या, फिर हो जाएगा 343 में जैसे ना
40 माइनस 7। नहीं एक ना सर 7 का गुणा भी तो होगा एक में, बाहर वाले 7 का 7 7 49। ना 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 सर 7 7 49। नहीं एक ही रहेगा, यही रहेगा। सर एक बार 7 7 49, ठीक। तो 7 का गुणा करेंगे तो दोनों में होगा ना मल्टीप्लाई। 7 का 49 में भी करेंगे, 7 का 1 में भी गुणा करेंगे। हाँ तो 7 हो गया। हाँ तो 7 का 49 में करेंगे तो 343 माइनस 7 43 माइनस 7 336 आएगा। हाँ तो ये कितना हो जाएगा 336 और 336 में आएगा और ऐसे कर लीजिए एक हो जाएगा फिर एक मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 माइनस 492 माइनस 336 ठीक है। अरे हेलो अब इसको हम काटेंगे, अगर क्लियर नहीं काटते हैं तो हम क्या करेंगे कि हम सीधे सीधे काट देंगे। ये काटेंगे तो 1.4 आ जाएगा। 1.4 को में 1 में से 1.4 घटाएंगे तो 1 माइनस 1.4 को माइनस कर देंगे तो मेरा आ जाएगा माइनस। ये संबंध जो है वो नेगेटिव होगा। क्या होगा नेगेटिव ना ऋणात्मक सहसंबंध होगा। दोनों में x और y के मूल्यों में नेगेटिव सहसंबंध है, कोरिलेशन है। धनात्मक होता तो 0 से ऊपर जाता, हमेशा संबंध 0 और 1 के बीच में रहता है। लेकिन कभी कभी कंडीशन आती है, यह अपवाद है कि लंबे पति के ठिगनी पत्नी या कभी कभी लंबी पत्नी के बौने पति मिल जाते हैं कि ये संबंध ओपन नहीं होता है, मतलब वो नेगेटिव हो जाता है। अक्सर उन्होंने अभी आप इसके पहले वाले में पढ़ा होगा कि एक अगर बढ़ता है x की वैल्यू बढ़ती है तो y की वैल्यू बढ़ती है। यानी लंबे पति तो लंबी पत्नियां होती है, लंबे पिता तो बच्चे अक्सर लंबे होते हैं। ये जेनेटिक्स गुण है। यदि सेम दो पद मूल्यों में अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू बढ़ रही है। यदि x की वैल्यू बढ़े और दूसरा का घटे या नॉर्मल रहे, न्यूट्रल है, तो ऐसी स्थिति में संबंध क्या होगा नेगेटिव होता है। क्या होता है नेगेटिव होता है। जब इससे यहाँ जो रिलेशन होगा वो नेगेटिव होगा। क्या होगा नेगेटिव है। पॉजिटिव होता तो 1 से 0 से ऊपर प्लस ऊपर होता, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यदि दोनों के बीच में जो संबंध है वो कैसा है नेगेटिव है। पति पत्नी में बन नहीं रहा है, हमेशा टर्मन हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। यही आंसर है। यदि आप सबको समझ में आया है तो मेरा चैनल स्टडी बाय डॉक्टर विजय सिंह को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपने